जमील साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कल की सारा दिन की सूरत हाल देखी जाए तो सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही था कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा, और जो खदशात थे ये बताएगा कि क्या लगता है आपको, ईरान का जवाब कितना मौसर था? जो खदशात थे, क्या उन खदशात को दूर कर पाया ईरान? क्या मौसर अटैक था या नहीं? नहीं, ये तो पहलू सारों को पता है कि ये मौसर अटैक था। दिए हुए हालात में इजराइल, जो कि बिल्कुल अपने आप को महफूज समझता था इस पूरे खित्ते में, इजराइल जो समझता था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इजराइल ये समझता था कि वो इतना ताकतवर है कि कोई मुल्क उस तक नहीं पहुंच सकता है। इजराइल ने इसीलिए इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 4 के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पामाल किया, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के इस प्रोविजन को, इस आर्टिकल को, तो फिर ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी डिप्लोमेटिक जो उनका पाथवे है उसको फॉलो करते हुए दुनिया को पहले बावर कराया और चंद घंटों के बाद फिर कहा कि ठीक है, ये हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं, जो कि आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत है। मैं आपकी इस नाजरीन के लिए ये बताता चलूं कि जब 19 अप्रैल को 2024 को ईरान ने कोई तकरीबन 10 दिनों के बाद सीरिया में जब उनके सफारत खाने पर हमला किया गया, तो फिर 10 दिन के बाद पूरी दुनिया को बता कि ईरान ने वो ड्रोन्स और मिसाइल जो दागे थे 300, उसमें से कुछ दर्जन पहुंच गए, बाकी जो आयरन डोम है उसने तबाह कर दिए। इसके तो इजराइल को ये गुमान था कि 24 से लेके अप्रैल के और अब तक साल और 1 महीने 2 महीने के बाद तक उसने अपने आयरन डोम को और मजबूत कर लिया। अमेरिका की मदद और शामिल हो गई, बहरी बेड़ों में रिप्लेनिश पहुंच गई जो आयरन डोम पिछले साल था, और जो निज़ाम था इस एयर डिफेंस का, उसको मजीद मजबूत कर लिया। इस गुमान और घमंड की वजह से जब उन्होंने हमला किया इजराइल ने ईरान पर, तो उनको ये गुमान था पर शायद कि इसका जवाब आएगा तो हम निमट लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो पेनिट्रेट कर गए इनके मिसाइल्स जो हैं, और वो पेनिट्रेट करने के बाद अभी तो उनके पास इससे ज़्यादा बेहतर मिसाइल्स हैं ईरान की, और मिसाइल्स का उनके पास इतने सेफ मकामात पर हैं कि इजराइल चाहे भी तो उसको तबाह नहीं कर सकता। बस्टर बंकर बॉम्बर्स आए तो कुछ तबाही कर सकते हैं वो, लेकिन उसकी इसका इदराक ईरान को काफ़ी से पहले से था। जब 6 माह पहले ये जो बॉम्बर्स लाए गए, B-2 बॉम्बर्स अमेरिका से और डिगो गार्शिया के आइलैंड में रखा गया ताकि ईरान से निपटा जाए, तो ईरान ने उसकी तैयारी तो की होगी ना। ईरान वैसे तो नहीं बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा होगा। और जो फुटेज हमने देखी पिछले कोई 3-4 महीने पहले, और ईरान ने रिलीज की खुद, कि किस तरह ज़मीन दोस्त तरीके से उन्होंने महफूज मकामात पर ये रखे हुए हैं। आपने देखे कि नेटास के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसको कि हिट किया है और मल्टीपल टाइम हिट किया है इजराइल ने, ये हकीकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे दूसरे मोहतबर गेस्ट कि उनको उनकी कोई ताबकारी नहीं हुई है, ये दुरुस्त है। IAEA की रिपोर्ट एक मैं भी चंद लम्हे पहले पढ़ रहा था, और उसमें दिया है कि कुछ कंटेमिनेशन लोकलाइज्ड हुई है, ताबकारी नहीं हुई पूरी। इसका मतलब थोड़ा डैमेज बहरहाल हुआ है, जिसकी वजह से जो चीज़ें बाहर होती हैं, यानी जो सेंट्रीफ्यूज तो बहुत अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर वो हैं, लेकिन जो उसके बाहर कुछ चीज़ें होती हैं सपोर्ट में, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई नुकसान पहुंचा होगा। बहरहाल जब पूरी रिपोर्ट आएगी ईरान की तरफ से या IAEA की तरफ से, तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उसके जवाब में जब ईरान ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए, मैं आता हूँ अभी के बाकी क्या भूचाल होने वाला है उस पर कुछ रोशनी मैं ज़रूर डालना चाहूँगा, लेकिन मैं भी इस बात पर आ जाऊँ कि ईरान ने बता दिया था कि हम ये करेंगे, ईरान ने ये कर दिखलाया। ईरान ने जब हिट किया है तो ईरान ने कोई एक जगह पर नहीं, उन्होंने भी मल्टीपल मकामात पर किया है। और अभी गुफ्तगू हो रही थी कि उन साइट्स पर जहां नुकसान हुआ है वहां नहीं जाने दे रही है इजरायली अथॉरिटी और इजरायली हुकूमत के कारिंदे, ताकि लोग उसकी फुटेज लेके या उसकी पिक्चर लेके अपलोड ना कर दें। तो कंट्रोल तो बहरहाल है,
इसका मतलब यह है कि जो नुकसान बताया जा रहा है वो इजराइल के तरफ से उससे कहीं ज़्यादा है नुकसान। और फिर जो हमने फुटेज देखी है उसकी, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, और जो कुछ बयानात आ रहे हैं, एक बयान मैंने मॉनिटर किया है जो कि एम्बेसडर अमेरिका का तल अवीव में, वो कहता है कि रात बड़ी ख़तरनाक और बड़ी कठिन गुजरी हमारी तो बंकर में। और जब नेतन्याहू बंकर से बैठ के अपने वो भी नामालूम मुकाम से बैठकर अगर मीटिंग्स कर रहे हैं तो उसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे इजराइल में ख़तरा तो महसूस हो रहा है, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब इसके क्या फ़वाइद होंगे पूरे खित्ते में या क्या नुकसानात होगा, तो पहले फ़वाइद की बात कर लेते हैं। और नुकसानात तो खैर कुछ ज़रूर होंगे, लेकिन फ़वाइद ये उसका होगा कि खित्ते के वो लोग जो आइडियोलॉजिकल जहन रखते हैं, जो जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे, जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, लेकिन हमें पता है कि नज़रियात कभी मरते नहीं हैं। आप उनके लीडर्स को शहीद कर दें लेकिन नज़रियात जिंदा रहते हैं, एक लीडर के बाद दूसरा लीडर आके ले लेता है उसकी जगह। आप देख लें ईरान में भी जो मिलिट्री लीडरशिप, और अभी ताज़ा तरीन आज भी 2 जर्नैल जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जिसमें से एक का नाम है कि मेहराबी, डिप्टी इंटेलिजेंस के वो जनरल स्टाफ थे, और साथ में जनरल रब्बानी उनके साथ जांबाग हुए हैं। लेकिन ईरान फ़ौरन उसकी रिप्लेसमेंट फौरी तौर पर तैनात करता रहा, और उनकी इंस्टीट्यूशन है स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मोराल हाई हुआ है इलाके में कि ईरान कम अज़ कम जवाब देने की काबिल है, वरना 57 ममालिक का जो OIC का प्लेटफॉर्म है वो तो डरे डरे सहमे सहमे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं एक और वीडियो फुटेज मैं देखता रहा हूँ, पहले भी था और आज भी बड़ी सर्कुलेट कर रही है, और उसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान तो हमारा पहला दुश्मन है जो न्यूक्लियर बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पहले से न्यूक्लियर है। इसका मतलब यह है कि दूसरी बारी। तो ये चीज़ फुटेज में मौजूद है, वीडियो फुटेज नेतन्याहू की, और नेतन्याहू इस गुमान में और खुशफहमी में कि वो रज़ा शाह पहलवी के पोते को अपने साथ फ़ोटो खिंचवाते रहे चंद माह पहले कि वो रिजीम चेंज में जाके फ़ायदा देगा कि वो, तो ये तमाम चीज़ें वो अब उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहे हैं। मसाद ने काफ़ी सराहत कर ली थी, ताबीर नहीं हो रहे। जमील साहब